Subscribe now and press the bell icon. कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। सिरसा से विधानसभा के प्रत्याशी रहे आज़ाद उम्मीदवार गोकुल सेतिया जी। गोकुल जी, आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कोरोना वैश्विक महामारी के ऊपर चर्चा करने के लिए आपसे। सर, ये जो कोरोना बीमारी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, अगर बात करें विश्व की, भारत की, हरियाणा की और फिर सिरसा की, तो कैसी स्थिति है? और आप जैसे जाते हैं, लंगर सेवा भी आप करते हैं, क्या आपको देखने को मिला? देखिए, अभी मुझे फ़िलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी अवेयरनेस काफ़ी कम है हमारी पब्लिक के अंदर। जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस अभी है नहीं। काफ़ी अच्छी कॉलोनीज़ के अंदर जैसे हम लंगर बांट के कहीं से आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अभी भी बाहर अपना सैर कर रहे हैं, टहल रहे हैं टोलियों में। पार्क साइड हम देखते हैं कि लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम ना बन जाए ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। और जैसे कि लंगर सेवाएं हमने चला रखी हैं, काफ़ी लोगों ने लंगर की सेवाएं चला रखी हैं। कोई मास्क बांट रहे हैं, कोई सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि गवर्नमेंट अभी हर थोड़े दिन बाद कहती है कि हमने कंट्रोल कर लिया, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी कर रही है। लेकिन ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं है। ये अभी तक पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं है। और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पेशेंट्स कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सीरियस विषय है, और इस पे जाके ब्रेक कैसे लगेगी ये अकेले गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये सारी जनता को कोऑपरेट करना होगा, अपने घरों के अंदर रहना होगा। बड़ा मुश्किल है घरों के अंदर रहना। कारोबार जो हैंड टू माउथ है, सारा दिन अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बड़ा मुश्किल है। पर इसके अलावा और कोई वे आउट पूरी दुनिया के पास ही नहीं है। तो ये समझते हैं कि जितना टाइम पीरियड जो संकट की घड़ी चल रही है उसमें जितनी ज़्यादा एहतियात बरतेंगे हम लोग, जितने ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे, उतनी जल्दी ही ये जो बला है टलेगी। नहीं तो ये खिंचती जाएगी, लंबी होती जाएगी, और उतना ज़्यादा लॉस लोगों को भुगतना पड़ेगा। गोकुल जी, हम आपसे, पब्लिक ने जो हमारे आगे कुछ एक सवाल रखे हैं, प्रत्याशी विधानसभा के थे आप, उस नाते से हम आपसे 5 प्रश्न पूछना आपसे। हमारा पहला सवाल ये है, आप विधानसभा सिरसा से प्रत्याशी रहे हैं, इस नाते आपने कोरोना महामारी के समय में सिरसा के जनता के लिए कोई कदम उठाए हैं? देखिए, केवल मैं ही नहीं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमने अकेला, अगर मैं सोचूं कि अकेला मैं सब कुछ कर दूंगा तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो कोई गवर्नमेंट में भी हाथ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमने जो लंगर सेवाएं चलाई हैं अपने एरिया के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी संगठन लगे हुए हैं। उनमें से एक हमारा संगठन भी है, जिसने कि अपनी तरफ से, मैं समझूंगा कि कोई प्रयास नहीं छोड़े हमने कि हर घर तक लंगर पहुंचा सके। दूसरा सवाल सर हमारा आपसे, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि राशन, बिजली और पानी। राशन की बात करें तो सिरसा में लगभग काफ़ी संस्थाओं ने राशन की, जो घर घर तक रोटी पहुंचाने का काम है, वो किया है सिरसा की संस्थाओं ने। लेकिन अगर सरकार की बात करें, बिजली और पानी को लेकर सरकार बैकफुट पे आती नज़र आ रही है, क्योंकि बिजली के बिल भी आ चुके हैं, पानी के बिल भी, जैसा कि सुन रहे हैं, आने वाले हो रहे हैं। तो एक मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, जिसके पास आज रोटी का भी मसला है, वो बिजली के बिल कैसे भरेगा? देखिए, सारी चिंता का विषय है। बेशक बिजली के बिल हैं, बेशक पानी का बिल है, कहीं ना कहीं ये सरकार को माफ़ करने होंगे। जब कमाई नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो या इनको माफ़ किया जाए या इनको कम किया जाए, कोई ना कोई स्टेप तो उठाना होगा इसके प्रति। और मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, जो कि दिख रही है सरेआम, कि लंगर की सेवा संस्थाएं बढ़ चढ़कर
लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और उधर से सरकार दावा करती है कि सूखा राशन हमने घर घर पहुंचा दिया। अगर सूखा राशन घर घर पहुंचा दिया तो फिर तो लंगर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ लंगर जा रहा है वो वाकई में नीडी लोग हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उतर नहीं पा रहा। विधानसभा को करोड़ करोड़ रुपया दिया भी है सरकार ने, तो 90 लाख में क्या तिजोरी सरकार की खाली हो जाती है? तो अगर उसके बाद एक्सटेंड हो गया, 90 फिर देना पड़ा, तो कितनी बड़ी बात है। अगर 200 करोड़ के 180 करोड़ के करीब अगर सरकार ने दे भी दिया लोगों के राशन के लिए, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई सरकार को कोई जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, समझ से बाहर है। जिस ना कहीं इनका सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम इनकी रूपरेखा ही नहीं, हमने काम कैसे करना है, इनकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। अरे भले मानसो, आपने करोड़ रुपया दिए, आप उसकी उसको देखो तो सी कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको खर्च भी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको बचा के ये लोग करेंगे क्या। इनकी ऑब्जर्वेशन ही ज़ीरो है, इनको पता ही नहीं है। इनको तो केवल इतना पता है कि हमने दिन में इतने बजे आके और 5 मिनट 10 मिनट की बाइट देनी है सोशल मीडिया पे, दैट्स इट। आप मंडी में जाके देखिए कितना बुरा हाल है, वहाँ पर आड़ती परेशान हैं, उनके साथ साथ लगते किसान परेशान हैं। एक रात पहले उठा के फ़ोन कर देते हैं कि जी आप अपनी गेहूँ ले आओ अगले दिन। तो अगर किसी ने 5 ट्राली लेके आनी है, 7 ट्राली लेके आनी है, 9 बजे रात को फ़ोन कर दोगे तो अगले दिन वो कैसे सुबह पहुंच पाएगा वहाँ पे। टोकन आप कम दे रहे हो, आप एक 100 टोकन देते हो, हफ्ता चलता रहता है वो, तो उसके बाद बाकियों का नंबर कब आएगा। और आपने क्विंटलों के हिसाब से तो फसल जो है वो निर्धारित कर रखी है, तो वो कब तक अपनी सारी उनकी फसल बिकेगी और कब तक उनके घर में 4 पैसे आएंगे, कब वो अगली बिजाई करेंगे, इनको पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये लोग इकट्ठे होके आ गए, इन्होंने सत्यानाश कर रखा है सारे का से का। और ये एक जो इन्होंने आजकल पोर्टल चला रखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो आप कहाँ तक मानते हैं भाई कोरोना के टाइम में वो सक्सेसफुल है या उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी? देखिए, कोई मर्जी योजना बने, लेकिन धरातल पे तो उसका कम से कम रिजल्ट दिखे ना। अब मैं बैठे ऐसे लाइनें मारी जाऊँ कागज़ पे, उसका क्या फ़ायदा होगा जब तक मैं धरातल पे उतर के उसको लागू नहीं करूँगा सही ढंग से, और उसके बाद उसकी मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लूँगा कि उस पर मेरे सरकार के बंदे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोग उससे खुश हैं या नहीं खुश। तो इनको तो समझ से बाहर है। ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीति बना लेते हैं, वो लागू कर देते हैं, बेशक जनता को पसंद आए ना आए, किसान बेशक परेशान होता रहे, व्यापारी गरीब आदमी परेशान होता रहे, इनको कोई लेना देना नहीं। तो अपने बस कागज़ पे लिख के फरमान जारी कर दिया। ऐसे सरकारें नहीं चलती होती। हमारा तीसरा सवाल गोकुल जी आपसे, छोटे दुकानदार जो कि आज बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर हैं, 70% से ज़्यादा दुकानदार सिरसा के अंदर लगभग किराए की दुकानों में बैठे हैं जो छोटे दुकानदार हैं, तो उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी बजट या कोई भी ऐसी स्कीम घोषित नहीं की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं इस बात पे विशेष तौर पे टिप्पणी भी करना चाहता था कि देखिए, काफ़ी लोग इस तरीके के हैं जिनको असल में मदद की ज़रूरत है, पर वो लोग खुल के नहीं सामने आ सकते। और कईयों के तो कार्ड भी कटे हुए हैं, तो उनका वोटर कार्ड तो है, वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन किसी के पास अगर कोई कार्ड नहीं है तो उसको राशन नहीं मिल सकता, और वो क्या किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो ये तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके घर तक आप किस तरीके से राशन पहुंचाओगे। अभी तो राशन की बात ही आई है, कल को किसी को कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फिर क्या करेंगे। अब तो कहीं ना कहीं कुदरत साथ दे रही है इस संकट की घड़ी के अंदर। अगर कुदरत का ये संकट का समय आया है, पर कुदरत साथ भी दे रही है। आप देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल्स भरे होते थे, और आज आप देखिए हॉस्पिटल्स भी खाली पड़े हैं, लेकिन लोग किसी न किसी तरीके से अपने घरों में मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ों को। अब इनसे राशन ही नहीं ढंग से बन रहा, कल को कोई और दिक्कत आ गई, देखिए अगर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो दिक्कतें तो आएगी सामने, सब कुछ बढ़ेगा। तब ये कैसे वे आउट निकालेंगे उन चीज़ों का। हमारा चौथा सवाल आपसे गोकुल जी, राशन कार्ड जो कि हरे रंग के राशन कार्ड है, वो सिर्फ एक नाम के कार्ड हैं, APL कार्ड जिन्हें बोला जाता है, किसी हरे राशन कार्ड वाले को अभी तक राशन प्रोवाइड नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। कह रहे हैं हम सर्वे कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से सर्वे ही चल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने पहले ही आपके आगे टिप्पणी करी, कईयों के कार्ड कटे हुए हैं,
तो ये तो उनके लिए कोई ना कोई विशेष तौर पे सरकार को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए थी कि अगर ठीक है अब सर्वे भी नहीं हो सकता, कार्ड भी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो लोग भूखे ना सोएं, उनके लिए राशन उपलब्ध कराया जाए। अभी तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वही तो बात है। हमारा आखिरी और पांचवा सवाल है आपसे। आर्थिक पैकेज के नाम पर सरकार ने जो असंगठित मजदूरों के नाम पर एक योजना चालू की है, 1000 रुपये हफ्ते के उनको दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, प्लस 1100 नंबर पे आप कॉल करके रजिस्टर्ड करवा सकते हो। उस योजना के अंदर भी कई लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया अवेयरनेस की कमी। अब जो मजदूर आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ये नहीं पता मैं कहाँ आवेदन करूँ। सरकार ने कह दिया 1100 नंबर मिलाओ, वो मिलाते हैं तो वो बिजी रहता है नंबर, या मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल है, उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाकर रजिस्टर करवाना है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एक्ट एज ए स्मार्ट गवर्नमेंट। ये स्मार्ट गवर्नमेंट अपने आप को शो करना चाहती है। ये उस तरीके से सारी चीज़ों को लागू कर रहे हैं जैसे कि फॉरेन के अंदर होता है। इनको बड़े मानसों को ये नहीं पता कि देखिए अभी तक भी काफ़ी इलिटरेसी, अनएजुकेटेड पीपल हैं, मानना होगा इस बात को। और कैसे वो जो लोग हैं, आप सही ढंग से सरकारी स्कूलों में किसी को एजुकेशन दे नहीं पा रहे, ठीक है, और आप अपेक्षा करते हैं कि सब आप Subscribe now and press the bell icon.